Hey, hello dear learner. Hope you're doing great. In this video, I am going to teach you very important topic. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस राइटिंग। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है जो इस बार के एग्जाम में आपके 5 मार्क्स कंफर्म कर देगा और बहुत ज्यादा 90% से भी अगर मैं ज्यादा चांसेस की बात करूं तो यही एप्लीकेशंस आप लोगों को एग्जाम में देखने मिलेंगे। और आप मुझे एग्जाम के बाद जरूर बताइए कि सर आपने सही कहा था, यही क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए थे। ओके, सो इसका पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अभी हम लोग 3 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ बैन द लाउड स्पीकर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ बैन द लाउड स्पीकर्स। ओके, सबसे पहले आप लोगों को 2-3 लाइन तो याद ही होगी। अब देखिए, लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए हम लोग किसको लिख रहे हैं? स्कूल के टीचर को एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेता हूं भोपाल, ठीक है, या हमने ले लिया रीवा। तो ऐसे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को हम लोग क्या लिख रहे हैं? एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आप सभी को सब्जेक्ट वाली लाइन कहां से मिल जाएगी? क्वेश्चन में ही आपको दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चनर क्या करता है, कोई एक पर्टिकुलर सिटी का नाम देता है तो आप वो लिख देंगे, ठीक। रिस्पेक्टेड सर, ये सबको रटी पड़ी है लाइन। अब मेन पॉइंट आता है, आई बेग टू से दैट, ये वाली लाइन अच्छे से रीड करिएगा। आई बेग टू से दैट आवर एग्जामिनेशन आर ड्राइविंग नियर। क्या है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करके बता रहा हूं कि हमारे एग्जामिनेशन क्या है, बहुत जल्द करीब आने वाले हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, पीपल प्ले लाउड स्पीकर्स फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट। देखिए, पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है। पॉइंट्स करके अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट हम लोगों का ये ले लीजिए, एंड ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो क्या कह रहा है? आई बेग टू से दैट आवर एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, हमारे एग्जामिनेशन जो है बहुत करीब आ रहे हैं। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ फैक्ट दैट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पीपल प्ले लाउड स्पीकर्स, लोग क्या करते हैं? साउंड्स बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स बजाते हैं, फ्रॉम कब से कब तक? अर्ली मॉर्निंग टू टिल लेट नाइट, सुबह, जल्दी सुबह से लेकर के देर रात तक क्या करते हैं? लोग लाउड स्पीकर्स बजाते हैं। इट डिस्टर्ब अस, ये हमको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडी, ये हमारी स्टडी में क्या करता है? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। एंड हमारे 5th पॉइंट हो जाएगा, हैंस वी रिक्वेस्ट यू फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर अंटिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर। जब तक हमारे एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर बैन लगा दीजिए। ओके, तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। अगर आपको ये पूरे 5 पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गया। आपको 2-3 पॉइंट्स कहां से मिल जाएंगे? क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। इन द लास्ट आपको पता है क्या लिखना है? थैंकिंग यू यूर ओबीडिएंटली स्टूडेंट, जो भी नाम है XYZ, जो आपको क्वेश्चनर देगा। ठीक है, तो आपको ये 5 पॉइंट्स यहां से याद करने थे। ओके, याद हो गए होंगे, हो गए ना कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बाकी चीजें लिखनी होती, क्लास डेट, ये सब आप लोग लिख लेंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 स्टार लगा करके ही लिखिएगा सारे को। एप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट, ये ना 2018, 20, 21 एंड 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आप लोगों का। हम लोगों को 2-3 लाइन याद होती है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ सब लाइनें। टू सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। अब याद रखना, यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि टू द प्रिंसिपल लिख देते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि प्रिंसिपल बना के थोड़ा ना देता है डुप्लीकेट मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट खो गई है तो स्कूल का प्रिंसिपल थोड़ा बना के देता है, वो तो आप लोगों की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल से आती है। ठीक है, MP के हैं अगर आप तो द सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल MP। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट।
ओके, आप एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं? डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए लिख रहे हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार रीड करोगे ना, इट्स माई गारंटी कि आपको वहीं पर आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। और एक बार अगर आपको सब्जेक्ट पता चल गया तो आप लोग एप्लीकेशन इजीली बना सकते हो। ओके, चलिए। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, ये वाली लाइन ना सभी को रटी पड़ी है यार, आई बेग टू से दैट। इसके बाद का पॉइंट देखिए, आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020। इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने अपनी मार्कशीट जो 2020 एग्जामिनेशन की थी, ओके, आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट, मैं अपनी ओरिजिनल मार्कशीट खो चुका हूं। किसकी? बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 की। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी लेटर को पॉइंट वाइज बना करके अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी अ डुप्लीकेट मार्कशीट। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट देने की कृपा करें। अब देखिए, द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमने कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बताई हुई है, जैसे नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम, रेगुलर या प्राइवेट। ओके, अब देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप मार्कशीट लेने जाएंगे या मार्कशीट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कुछ कुछ डिटेल्स भी तो चाहिए ना। विदाउट रोल नंबर कैसे आपको कोई मार्कशीट दे देगा? तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, आई हैव अटैच्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इश्यू ऑफ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट। मैंने यहां पर क्या किया हुआ है? अटैच किया हुआ है जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कुछ कुछ फीस पेमेंट करनी होती है हम लोगों को, ओके, चालान देने होते हैं, तो वो सब चीजें। तो क्या हो जाएगा, जैसे अ बैंक ड्रॉप ऑफ RS 100 रुपीज, हमने 100 रुपए का क्या किया हुआ? बैंक ड्रॉप लगाया हुआ है। एंड एफिडेविट फॉर द लॉस ऑफ मार्कशीट, ओके, लॉस ऑफ मार्कशीट, हमने एफिडेविट भी लगाया हुआ है उसका। काइंडली इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ मार्कशीट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए आप मुझे मार्कशीट देने की कृपा करें। ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड आपको पता है लास्ट में क्या लिखना होता है? थैंकिंग यू, यूर ओबीडिएंटली स्टूडेंट, नेम, क्लास, डेट, जो भी चीजें जो आपको क्वेश्चनर ने दिया हुआ है। तो आप ये 4 पॉइंट में आपका डुप्लीकेट मार्कशीट का एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। हमारा लास्ट एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट वाला, ये भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन रीड करो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर फीस कंसेशन। ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, ग्रांट यू योर फीस कंसेशन या स्कॉलरशिप। ओके, फीस कंसेशन करने के लिए या तो फिर स्कॉलरशिप के लिए। आपको पता है कि ये एप्लीकेशन भी है, लेटर में भी आ जाता है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। 20 रामनगर कॉलोनी, भोपाल, MP, 10/3/2022। आप कुछ भी डेट डाल सकते हैं, 2023, 24, जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, उज्जैन, MP। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक स्कूल का नाम लिया हुआ है, आप कोई भी स्कूल का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, या अगर आपको क्वेश्चनर जो एग्जाम में देगा जो भी स्कूल का नाम, आप वो फिल करेंगे। देन आपको 2-3 लाइनें याद हो जाती है, जैसे सब्जेक्ट, तो यहीं से आपको पता चल गया था कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट था आप लोगों का फीस कंसेशन। क्या था आप लोगों का? फीस कंसेशन। ओके, फीस कंसेशन के ऊपर आप लोगों का क्या था? ये एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टेड सर, अब आप लोगों को सभी को एक लाइन याद होगी, ये वाली, मोस्ट हम्बल आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A ऑफ योर स्कूल। ये लाइन सभी स्टूडेंट को रेडी पड़ी है, तो मैं आपको इसको पॉइंट्स में नहीं लेने बोलूंगा। आप पहला पॉइंट्स इसको मानिए, माय फादर इज अ लोअर डिवीजन क्लर्क। मेरे पापा जो है एक लोअर डिवीजन के क्लर्क हैं। ही इज अनेबल टू पे द ट्यूशन फीस ऑफ द स्कूल। ओके, ये हमारा पूरे का पूरा पहला पॉइंट है। मेरे पापा जो है एक गरीब कैटेगरी के क्लर्क हैं और वो अनेबल हैं ट्यूशन फीस स्कूल की देने में। दूसरा पॉइंट तो आप लोग लिखेंगे, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं शुरुआत से ही क्या हूं? अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं। आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर क्या किया था? मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आया था। ओके, ऐसा तो होता नहीं होगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट ये रहा हमारे सामने। थर्ड पॉइंट है, आई हैड बीन गारंटेड फुल फीस कंसेशन एंड स्कॉलरशिप लास्ट ईयर। मुझे लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि मेरी सारी की सारी फीस कंसेशन की गई थी या
कम कर दी गई थी और मुझे स्कॉलरशिप भी दिया गया था। सो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू कंटिन्यू माई फीस सीप एंड स्कॉलरशिप। ओके, सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी फीस क्या करें, कंसेशन कर दें मेरी फीस में और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दें। देखिए अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। ये जो आपकी जो पहली लाइन है ना, ये आपको रटी पड़ी होनी चाहिए, और ये लास्ट वाली लाइन, जब कभी भी आपको कोई भी बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आपको लिखने बोले, आपको क्वेश्चन में ही सारी बातें बता देगा। तो आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन 10th क्लास, जो भी है आप ले सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली इशू मी प्लीज कंसेशन माई फीस, ऐसे। तो आपको ये पहला और लास्ट लाइन याद होना चाहिए, बीच में आप थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, आपको नंबर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, कम मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे पूरे पर। और अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे ना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इट्स माई गारंटी। लास्ट में क्या लिखना आपको सभी को याद है, थैंकिंग यू यूर ओबीडेंटली स्टूडेंट नेम, जैसे महज सोनी हमने एक एग्जांपल ले लिया है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर अभी याद नहीं हुआ ना पूरा, तो वीडियो को डबल से देखना। ओके, आपको इस वीडियो के एंड तक ही सारे के सारे एप्लीकेशन रटे पड़े होंगे, इट्स माय गारंटी बेटा, ठीक है, सभी को रट जाएंगे। ओके, अब करना क्या है, सुनो। अब आपने वीडियो एंजॉय कर लिया, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप है आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से, वो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, वहां से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को क्या करो ना, अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स में शेयर करना, स्कूल ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि ना बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए। जब आप कभी भी इस ट्रिक से बनाएंगे एप्लीकेशन, और जब आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप ही ने उनको शेयर किया हुआ है, तो ना इससे आप लोगों को और अच्छा ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद हो पाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस होता है शेयर करने का, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, टाइम ना लगाओ, और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। और कभी भटको ना कि यार अच्छा वाला कंटेंट कहाँ मिलेगा, अच्छा वाला एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा। ओके, तो मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए रेडी हूँ, सो आप भी रेडी रहिए। ओके, बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।